एहने लाग्यो कोई आवो खार, मारो कैद न मुँह के नार, मैं बांध्या सामा हथियार, तो जानियो जो पे एहनो मार। मेरे प्रति इसे ऐसी ईर्ष्या है कि यह मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती है। जब मैंने इसका सामना करने के लिए शील, संतोष और दयारूपी हथियार बांध लिए, तब मुझे इसकी घातक शक्ति का यथार्थ अनुभव हुआ। एने समय जे अममा वीती, केटली कहूँ तेह फजीती, मैं तो रूढ़ी रीते ग्रहीती, पण मुने लीधी जीती। इस समय मेरे साथ जो घटना घटी, अर्थात मेरी जितनी अवमानना हंसी हुई, उसका वर्णन कहाँ तक करूं? मैंने तो सद्गुरु के चरणों को भली भांति पकड़ा था, अर्थात धामधनी और सुंदर साधकी सेवा का कार्यभार ठीक से उठा लिया था, तथापि उसने मुझे जीत लिया। बाहे ग्रही लाई निसरी, मैं तरण जुद कीधा फरी फरी, पछे गत मत मारी हरी, लाई वस पोताने करी। माया मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी ओर खींच ले गई। मैंने उसके साथ 3 बार युद्ध किया। तत्पश्चात उसने मेरी गति और मति दोनों का हरण कर मुझे अपने वशीभूत कर लिया। माया के साथ हुए 3 युद्धों का विवरण। 1. प्रथम युद्ध। सद्गुरु की आज्ञा से अरब जाकर खेताभाई के कार्य में 5 वर्ष व्यतीत कर लौटते हुए मिथ्या आरोप में 1 महीना तक राज दरबार में लेखा गणना स्पष्टीकरण के लिए उन्हें रुकना पड़ा। अंत में वे निर्दोष सिद्ध हुए। 2. द्वितीय युद्ध। फूलबाई का प्रसंग। आप धर्म को महत्व देंगे या पत्नी को? इस प्रकार विहारी जी के पूछने पर श्री जी को धर्म के लिए घर छोड़ना पड़ा। इसमें भी वे निर्दोष सिद्ध हुए। 3. तृतीय युद्ध। सद्गुरु की स्मृति में मेला करने की इच्छा अधूरी रह गई। निर्दोष होते हुए भी उन्हें हबसा प्रबोधपुरी में जाना पड़ा। विरह की तीव्रता के कारण हृदय में सद्गुरु बैठ गए और वाणी प्रकट होने लगी। इस प्रकार इन तीनों युद्धों में वे विजयी हुए। किंतु चौथी बार राज्य का कर चुकाने के लिए दिए गए वचनों के बदले में अपने मंत्री श्री जी को अहमदाबाद के सूबेदार के पास नजर कैद में रखकर जामनगर नरेश वापस आए। समय पर कर न चुकाने के कारण क्रूर शासक सूबा ने जामराजा के मंत्री श्री जी को दंडित करने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि उस समय कांजी भाई ने स्त्री वेश धारण कर बंदीगृह के अंदर जाकर श्री जी को बाहर भेज दिया। उस समय छद्मवेश धारण कर बाहर निकलना पड़ा। इसलिए श्री जी कहते हैं, 3 बार तो मैंने माया को जीत लिया था, किंतु चौथी बार उसने मुझ पर विजय प्राप्त कर ली है। तमे अनेक सिखामन कही, पण भरम आडे में काई नवग्रही, मोसु एवी तो हज थई, जो वाणी तमारी में नव लही। हे सद्गुरु धनी, आपने अनेक उपदेश दिए, किंतु भ्रम और अज्ञान के आवरण के कारण मैंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। मेरी यह दशा इसलिए हुई कि मैं आपके उपदेश वचन का पालन न कर सका। ध्रोल से आने पर सद्गुरु ने पूछा कि अब तो माया के कार्य में नहीं जाओगे न? तब श्री जी ने कहा था, अब नहीं जाऊंगा, किंतु सद्गुरु के धामगमन पश्चात पुनः राजकार्य में लगना पड़ा, जिससे उन्हें पुनः माया का झटका लगा। तमे पेरे पेरे समझावी, मुने तोहे बुद्ध न आवी, जुक्ते करी ने जगावी, लई तार तमे लगावी। आपने मुझे अनेक प्रकार से समझाया, तथापि मुझ में विवेक बुद्धि नहीं आई। पुनः आपने मुझे युक्तिपूर्वक जगाया और तारतम्य ज्ञान दिया। तमे अंतर्गते दीघान दृष्टांत, त्यारे भागी मारा मन्नी भ्रांत, हवे तमे आव्या एकांत, संसार दशा थई स्वांत। हे सद्गुरु, आपने मेरी अंतरात्मा में भीतर बैठकर अनेक दृष्टांत दिए, तब मेरे मन की भ्रांतियां मिट गई। अब आप मेरे अंतःकरण में आकर बैठ गए हैं, इसलिए मेरी सांसारिक वृत्तियां सब शांत हो गई हैं। ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बल वैरी ना हरे, वली गया काम सराडे चढ़े, मन चितव्या कारज सरे। जब धामधनी रक्षा करते हैं अर्थात अपनी शरण में लेते हैं, तब शत्रु का बल भी हरण कर देते हैं।
जिससे बिगड़े हुए काम पुनः ठीक हो जाते हैं और मनोवांछित कार्य भी सिद्ध होते हैं। माया न मुख मानहे थी, जुक्ति काधी जोर, दई तजारक अति घनी, माया की धी पाधरी दौड़। माया के मुख से आपने मुझे युक्तिपूर्वक बाहर निकाला और उसे, माया को, इस प्रकार दंडित किया कि वो सीधी भाग गई। धनीनी जेम धनवट, लीधी भली पैरे सार, आ दुख रूपनी ना मुख माहेदी, बीजो कौन काढ़े बिना आधार। पति जिस प्रकार अपनी पत्नी की रक्षा करता है, उसी प्रकार आपने मेरी भली भांति देखभाल की। अन्यथा हे प्राण आधार, आपकी सहायता के बिना मुझे इस दुखमय माया के मुख से कौन बाहर निकाल सकता था। तमे कृपा की धी अति घनी, जानी मूल सगाई घर तनी, माया पादी परता ले हानि, बल दीधु मुने मारे धनी। हे धाम धनी सद्गुरु, मूल घर परमधाम के संबंध को दृष्टि में रखकर आपने मुझ पर अत्यधिक कृपा की, जिसके कारण मैंने माया को पद प्रहार से ठोकर मारकर गिरा दिया। यह शक्ति भी आपने ही मुझे दी है।